सवाल हो कि क्या 2 गाड़ियों की नंबर प्लेट सेम हो सकती है? या फिर आपके और आपके दोस्त का आधार कार्ड नंबर एक जैसा हो सकता है? इसका क्या जवाब देंगे आप? ज़ाहिर है नहीं। भारत के कानून के मुताबिक यह संभव नहीं। लेकिन 2 लोगों के चुनावी पहचान कार्ड बोले तो ईपीआईसी नंबर एक कैसे हो सकते हैं? क्या इस बारे में कोई घपला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता पहचान पत्र को लेकर एक बड़े घपले की संभावना का खुलासा किया है। कई वोटरों के एक जैसे ईपीआईसी नंबर को लेकर टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और कीर्ति आजाद ने सबूतों के साथ दावा किया है कि कई लोगों के एक जैसे चुनावी पहचान कार्ड का मामला कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, यह एक बड़ी साजिश हो सकती है। वास्तव में इस मामले की शुरुआत होती है ममता बनर्जी के एक बड़े आरोप से। 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया था। ममता ने कहा था कि कई वोटरों के ईपीआईसी नंबर एकदम एक जैसे हैं। ममता ने यह भी सवाल किया था कि यह कैसे मुमकिन है कि 2 लोगों के ईपीआईसी नंबर एक जैसे हों। उन्होंने इसके पीछे धांधली की संभावना भी जताई थी। रविवार को इस बारे में चुनाव आयोग का एक जवाब आया था। जवाब क्या कहिए, सफाई आई थी। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में इस सेम ईपीआईसी के मामले को एक मानवीय भूल करार दिया था। आयोग का कहना था कि ईपीआईसी नंबर में दोहराव का मतलब कोई डुप्लीकेट या नकली वोटर नहीं है, यह सिर्फ एक मैनुअल त्रुटि, मैनुअल एरर या मानवीय भूल है। टीएमसी को चुनाव आयोग का यह जवाब रास नहीं आया। सो टीएमसी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी की नेता और सांसद सागरिका घोष ने कहा, जब आधार कार्ड और गाड़ी की नंबर प्लेट एक जैसी नहीं हो सकती हैं, यह प्रति व्यक्ति यूनिक होती है, हर गाड़ी की नंबर प्लेट अलग होती है, हर व्यक्ति का आधार कार्ड अलग होता है, तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर एक जैसा 2 लोगों के पास कैसे हो सकता है? और उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसा मामला अधिकतर उन राज्यों में है जहां की सत्ता भाजपा के पास है। इस प्रेस वार्ता में टीएमसी ने चुनाव आयोग को 24 घंटे का एक अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा, या तो वे अपनी गलती माने, इस भूल को सुधारे, इस गलती को सुधारे, नहीं तो मंगलवार को हम और सबूत जारी करेंगे। टीएमसी के नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम चाहते हैं कि बंगाल का वोटर सिर्फ बंगाल में वोट डाले, लेकिन अगर एक ही ईपीआईसी नंबर से दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति वोट डाल देगा तो असली वोटर का हक छिन जाएगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी बताया। इस मामले में चुनाव आयोग ने रविवार को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि ईपीआईसी नंबर के दोहराव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर वोटर अपने राज्य के मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है जहां उसका नाम वोटर लिस्ट में है। इस पर टीएमसी ने पलट करके कहा कि इस मानवीय भूल की आड़ में चुनावी हेराफेरी हो सकती है। टीएमसी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की और अब बंगाल में भी यही कोशिश कर रही है, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया। ईपीआईसी नंबर के एक जैसे होने को तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी धांधली बताते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के हाथों खेलने का आरोप भी लगाया। टीएमसी ने अपने आरोप में यह कहा कि निष्पक्ष चुनाव आयोग अब भाजपा का चुनावी धांधली विभाग बन चुका है। डेरेक ओब्रायन ने तो यहां भी कहा कि चुनाव आयोग ने इसलिए सफाई दी क्योंकि टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी। हालांकि ममता बनर्जी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बीजेपी लोकतंत्र का अपहरण कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ियों के जो सबूत जारी किए गए हैं, तो कहीं सच में कोई गड़बड़ी तो नहीं? यह उस आशंका को बल देती है कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा। अगर कोई घपला हो रहा है तो क्या सच में लोकतंत्र पर एक सवाल है? आप देख रहे थे सत्य हिंदी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.